नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। यूं तो पांचों राज्यों के नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यहां पर राजस्थान की, तो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस सरकार की या फिर कहा जाए अशोक गहलोत सरकार की जो हार हुई है, उसके बाद से लगातार नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। और ये खुलासे कोई और नहीं कर रहा बल्कि कहीं ना कहीं उसी सरकार में हिस्सा रहे अशोक गहलोत के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे लोकेश शर्मा लगातार यहां पर सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए, जहां एक तरफ हार का ठिकरा उन्होंने अशोक गहलोत पर जो है फोड़ा था, उसके बाद अब जो उन्होंने यहां पर बड़ा खुलासा किया, इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर जो है कई सारे सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर सब जानते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किस तरीके से तनातनी थी, और अब उसी चीज को लेकर के खुलासा किया गया है कि जब 2020 में राजनीतिक बवाल मचा था राजस्थान के अंदर और सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ जो है वो चले गए थे अलग होने के प्रयास में कि इस पार्टी को छोड़ेंगे और ये क्यास लगाए जा रहे थे बीजेपी में आएंगे। उस समय अशोक गहलोत सरकार की तरफ से सचिन पायलट के फोन की टैपिंग की गई, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया गया, उनकी एक्टिविटीज पर नजर बनाई गई और यह खुलासा किया गया। अब यहां पर राहुल गांधी से सवाल बनता है, जो आकर के बार बार राहुल गांधी के साथ वो ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष के हैं, लगातार ये हल्ला बोलते हैं कि सरकार ने हमारी जासूसी कराई, केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। अब आकर के राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि कांग्रेस पार्टी में ही जब एक दूसरे की एक्टिविटीज ट्रैक की जा रही हैं, जब कांग्रेस सरकार में ही एक जो मुख्यमंत्री है वो उस समय जो डिप्टी सीएम वहां पर, क्योंकि सचिन पायलट पहले रहे हैं, उनको जो है यहां पर उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं, उनका फोन टैप करवा रहे हैं, ये आखिरकार कौन सा लोकतंत्र है? अब इनके लिए लोकतंत्र की हार नहीं हुई है, अब इनके लिए लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। दोहरे मापदंड की राजनीति अपनाने वाले ये नेता आखिरकार बताएंगे कि अशोक गहलोत ने आखिरकार वो टैपिंग क्यों कराई, क्या हक था उन्हें सचिन पायलट की फोन टैपिंग कराने का, जो कि सरकार में एक अहम हिस्सा है। इससे समझ में आता है ये कांग्रेस जो सत्ता की इतनी भूखी है, इसको सत्ता प्यारी, सत्ता तो वैसे सबको प्यारी होती है, लेकिन सत्ता के लालच में ये क्या कुछ नहीं करेगी, बाकियों पर आरोप लगा देंगे बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट के। बीजेपी पर तो आरोप लगा देंगे हमारी फोन टैपिंग हुई, जबकि कोई उसमें सबूत नहीं देंगे। और यहां पर सीधे तौर पर ये जो बड़े आरोप लगे हैं कि अशोक गहलोत ही सचिन पायलट की जो है टैपिंग करा रहे थे। बहरहाल अगर बात की जाए, लगातार लोकेश शर्मा जो है वो यहां पर खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि वो एसडी रहे हैं, सब चीजें जानते हैं क्या हुआ है पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार के अंदर। बहरहाल यह भी उन्होंने बताया कि सरकार ने अपनी मशीनरी को काम पर लगा दिया, हर किसी पर नजर रखी गई। आप सोचिए, हर किसी पर, और ये अपने ही कांग्रेस के जो विधायक थे उनके साथ ये हुआ। बहरहाल अगर बात की जाए यहां पर 2020 के दौरान ये बगावत हुई थी, उस दौरान जो यहां पर एक्टिविटीज हुई उनको ट्रैक किया गया। और जो अभी ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है समाचार एजेंसी के मुताबिक, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो ओएसडी लोकेश शर्मा है वो विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, हालांकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। और अब राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार वो अशोक गहलोत की आलोचना कर रहे हैं और बड़े अहम खुलासे भी कर रहे हैं। वहीं ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि पिछले साल सितंबर में विधायक दल की बैठक भी जो है होनी थी, लेकिन उसे गहलोत के करीबी नेताओं ने नहीं होने दिया। और अगर वो बैठक होती और कांग्रेस के पर्यवेक्षक जिस एजेंडे को लेकर के आए थे उस पर अगर अमल होता, तो शायद राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते, तस्वीर कुछ और होती। बहरहाल कांग्रेस नेतृत्व तब अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था और सचिन पायलट को जो है राज्य का सीएम बनाना चाहता है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद कैसे जो है वहीं पर टिक गए अशोक गहलोत कि नहीं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, सीएम की कुर्सी चाहिए। और कई सारे बयान भी दिए थे कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, और अब जो है वो उन बयानों को लेकर के मीम भी बहरहाल बन रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो जो ये मतभेद हुआ था 2020 में, राजनीतिक संकट आया था, उसी समय सचिन पायलट जो है वो 18 विधायकों के साथ चले गए थे। और उस समय में अशोक गहलोत सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी कि सुनिए जरा ये किससे बात कर रहे हैं, फोन टैप कीजिए, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, जो भी एक्टिविटीज इनकी चल रही है हर एक्टिविटी को जो है यहाँ पर वॉच किया जाए,
हर एक्टिविटी को यहाँ पर जो है ट्रैक किया जाए, ताकि ये निगरानी की जा सके कि बगावत के समय इन क्या स्टेप होने वाला है, किससे बात कर रहे हैं, कहां पर जाने वाले हैं। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसलिए जो है उस समय वो सरकार नहीं टूट पाई, लेकिन उसके लिए फोन टैप तक करा दिया यहां पर अशोक गहलोत ने, क्योंकि हर एक्टिविटी पर नजर बना ली, जासूसी हुई पूरे तरीके से सचिन पायलट की। बहरहाल लोकेश शर्मा के मुताबिक और भी यहां पर कई बातें कही गई इस चुनाव के मद्देनजर। हाल ही में चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि चुनाव बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता था और हार की मुख्य वजह टिकट का बंटवारा ठीक से नहीं होना है। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, लेकिन लोग कई विधायकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में वापस नहीं देखना चाहते थे और ऐसी रिपोर्टें मुख्यमंत्री को बताई भी गई, अशोक गहलोत को बताई भी गई, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ मेरी रिपोर्टें नहीं थी, बल्कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC सर्वे और अन्य रिपोर्टें भी इसमें शामिल थी। वहीं लोकेश शर्मा ने यह भी दावा किया कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसका क्या नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को सभी ने देखा। किस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ एकदम नीचे गिर गया राजस्थान के अंदर और बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी वापसी करते हुए वहां पर बहुमत में सीटें लेकर के आए। बहरहाल ओएसडी ने कहा कि गहलोत की जिद थी और इन रिपोर्ट्स के बावजूद कदम नहीं उठाए गए। गहलोत को लगा कि वो उन लोगों के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य था जिन्होंने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। आप अगर अपने करीबियों को सेट करना चाहते हैं, अपने करीबियों को जो है दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन जनता के प्रति उनका क्या रवैया है, जनता के प्रति क्या उन्होंने काम किया है नहीं किया है, जनता ये सब चीजें देखती है। और जब चुनाव आता है तो अपने जो उसको मतदान करने का उसके पास जो पावर है, जो शक्ति है, उससे वो बताता है कि आपने यहाँ पर हमारा प्रतिनिधि नहीं बदलना चाहा तो हमने उनको बदल दिया। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो लोकेश शर्मा से जब ये पूछा गया कि उनको टिकट नहीं मिला, क्या वो इस वजह से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पार्टी पर निर्भर था कि वो उनको टिकट देते या नहीं देते, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वो टिकट मांग रहे थे। लोकेश शर्मा ने कहा मैं अभी भी कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर सुधारात्मक कदम है वो उठाए जाएं ताकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो चीजें हैं जो गलत हुई हैं उनको ठीक यहाँ पर किया जा सके। बहरहाल लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर सकते में है कि आखिरकार ये क्या खुलासा हुआ है। जासूसी, अपने ही नेताओं की, अपने ही विधायकों की जासूसी करवाई गई कि कहां जा रहे हैं, एक एक एक्टिविटी को वॉच किया गया, ट्रैक किया गया, पूरी मशीनरी लगा दी गई सरकार के पीछे। और बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि हमारी जासूसी हो रही है, उसमें कोई सबूत नहीं देते, कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं, केवल आकर के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, क्योंकि आज तक कभी प्रूव नहीं कर पाए उस चीज को, केवल आरोप लगा करके निकल गए। और यहां जहां पर सब चीजें सामने दिख रही है और खुद यहां पर जासूसी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं एक अशोक गहलोत, पार्टी अध्यक्ष बनने की पूरी तैयारी थी, वो नहीं बने, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस नेताओं की जो बहुत पहले से ये रणनीति चलती आई है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर इस तरीके से जासूसी के आरोप लगे हैं। हम सब जानते हैं जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो एक अहम उसमें किरदार था उस आजादी का, सुभाष चंद्र बोस, उनके परिवार पर कितने दशकों तक, सालों तक भी नहीं, कितने दशकों तक जो है उनके परिवार की जासूसी जो है की गई। जो चिट्ठियां आती थी उनके परिवार के लिए, वो चिट्ठियों को खोल करके पहले पढ़ा जाता था सरकार की तरफ से कि इन चिट्ठियों में क्या है। वो जासूसी लगातार, और केवल सुभाष चंद्र बोस का परिवार ही नहीं, केवल सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, बल्कि INA के और कई जो यहाँ पर इस आजादी में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, उन सोल्जर्स पर भी ये जासूसी करवाई गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है राजस्थान की राजनीति को लेकर के, अशोक गहलोत को लेकर के बड़ा खुलासा किया उन्हीं के OSD रहे लोकेश शर्मा ने। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अब देखना होगा कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। क्या ये सब देखने के बावजूद, ये सब पता लगने के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी में चुप होकर के बैठे रहेंगे या फिर कुछ यहाँ पर अलग निर्णय लेंगे? इस पर पूरे देश की नजरें, आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज के साथ। धन्यवाद।